यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौनिताय की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया। भगवति उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमे श्लोके श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। तथापि नाथ मानस्य तथापि तथापि नाथमानस्य नाथमानस्य तथापि नाथ मानस्य तथापि तथापि नाथमानस्य नाथमानस्य नाथ नाथाय नाथितम् नाथनाथाय नाथनाथाय नाथितम् नास्तिकम्। नाथ नाथाय नाथितम् नाथनाथाय नाथनाथस्य नाथितम् नास्तिकम्। परावरे यथा रूपे परावरे परावरे यथा यथा रूपे परावरे यथा रूपे परावरे परावरे यथा यथा रूपे रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः जानीयान् ते जानीयान्ते रूपणः रूपिणः। जानीयां ते त्वरूपिणः जानीयाम्ने जानीयान्ते रूपणः रूपिणः। तथापि नाथमानस्य तथापि नाथमानस्य नाथ नाथाय नाथितम् नाथनाथाय नाथितम् नाथितम्। परावरे यथा रूपे परावरे परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः जानीयां ते जानीयान्ते तो रूपणः
रूपिणः तथापि नाथमानस्य तथापि नाथमानस्य नाथनाथाय नाथितम् नाथनाथाय नाथनाथाय नाथितम् नाथितम् परावरे यथा रूपे परावरे परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः जानीयां ते रूपणा रूपेण। पढ़िए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तथापि नाथमानस्य नाथनाथाय नाथितम् परावरे यथा रूपे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथापि नाथमानस्य नाथनाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाते त्वरूपिणा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथापि नातमानस्य नाथनाथयनातीतं परावरे यथा रूपे जानीयां ते स्वरूपिणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे भगिनी। कृष्ण। यथापि नाथ मानस्य नाथनाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तथा अपि नाथ मानस्य नाथ नाथेय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते तरूपिणः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हम शब्दार्थ देखेंगे। तथा अपि फिर भी नाथ मानस्य याचक का नाथ हे भगवान नाथय प्रदान करो नाथितम इच्छित पर अवरे संसारी तथा दिव्य विषयों में यथा जिस प्रकार रूपे रूप में जानियाम जान सकूं ते तुम्हारा तू लेकिन अरूपिणः निराकार। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद इसमें तात्पर्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तथापि हे भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। प्लीज दोहराएं। तथापि हे भगवान तथापि हे तथापि भगवान भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी मेरी आपसे आपसे प्रार्थना है प्रार्थना है कि कि मेरी इच्छा पूरी करें। मेरी मेरी इच्छा इच्छा पूरी पूरी करें। करें। कृपया मुझे बताएं कृपया मुझे बताएं बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी कि दिव्य रूप के रूप के होते होते हुए हुए भी भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, आप आप संसारिक रूप संसारी किस रूप प्रकार किस धारण करते प्रकार हैं, धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। यद्यपि यद्यपि आपका ऐसा आपका कोई ऐसा कोई रूप नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वाणुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथापि नाथमानस्य नाथनाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। अगला श्लोक देखेंगे। तथा कृपया करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, साधु प्रणाम। आता श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी के लिए। यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यलोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियां विभिन्न संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों में पृथक हैं। यह किस प्रकार से होता है, जिसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगला श्लोक देखते हैं। हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। श्री भगवान की अकल्पनिक शक्ति से प्रत्येक तत्व में उनकी निजी शक्तियां होती है, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। श्री भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा स्वयं सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट होता है, जिसके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां श्री भगवान के ही प्रतिकप है, अतः श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधियों का एक ही परम सूत्र है। इसका यही उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाला है। ये जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वो उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकट के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते। भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसे कोई भक्त या उन्हीं के समान शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान श्री भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं में नित्य लगे रहते हैं। नीचे भी है क्या माता जी तात्पर्य? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो धन्यवाद। ये शेयर करते रहिए क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। और ये मकड़ी का जो उदाहरण है ना, आप देखिए श्लोक में ही है। माता जी श्लोक का वो दिखाइए अनुवाद। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं। तो यानी ब्रह्मा जी मकड़ी का उदाहरण दे रहे हैं। पर एक प्रश्न उठता है कि अभी तक तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी नहीं है, तो फिर ब्रह्मा जी मकड़ी का उदाहरण कैसे दे रहे हैं, है ना? प्रश्न उठ सकता है।
क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो ये पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अभी तपस्या करी है, चारों ओर अंधकार था, उन्हें भगवान के धाम के दर्शन हुए हैं। और भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवान को देख के वो रोने लगे। भगवान के हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं आपको सृष्टि करनी है। और ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं जिनसे वो भगवान से प्रार्थना करके कुछ जानना चाह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि आप मकड़ी के समान खेल करते हैं। तो ये मकड़ी का उदाहरण श्लोक के अंदर ही दिया हुआ है। और फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ना, जैसे मकड़ी जब जाल बना देती है उससे ढकी रहती है, बड़े बड़े जाल दिखते हैं, तभी तो हमें पता चलता है ना, हम जाल देख के मकड़ी को पहचानते हैं, मकड़ी देख के जाल को नहीं पहचानते हैं। आपको तो मकड़ी दिखती भी नहीं है, जब जाल देखते हैं तो अरे यहाँ मकड़ी है, और जब उसकी इच्छा होती है वो उसको अपने अंदर समा भी लेती है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान की शक्तियों को समझाने का, कि भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों से ढके रहते हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, और जब उनकी इच्छा होती है तो उसको निगल भी लेते हैं, यानी वो सारी शक्तियों को अपने अंदर समा लेते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में चलिए। कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपके आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। पढ़िए। सत्येंद्र मंदिर प्रभु जी पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मंदिर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले सूक्ष्म चिंतन बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त यानी कि कारण मात्र होता है। बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुण में माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीव आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कुटपुतली होना बहुबंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा माता जी परम तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध यानी कि मुक्त अवस्था में जीवात्मा की को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए, बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवत गीता 10 अध्याय 10 चैप्टर 10 श्लोक संख्या 10 चैप्टर 10 श्लोक संख्या 10 और 11 में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है। भगवान स्वयं उपदेश देते हैं कि जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रहता है बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्व से बचना चाहते थे, यद्यपि ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। देखिए, ब्रह्मा जी का जो प्रार्थना है भगवान को वो है आबद्ध हुए बिना, यानी वो खुद बद्ध नहीं होना चाहते हैं, कंडीशन नहीं होना चाहते हैं हमारी तरह। और प्रभुपाद जी नीचे तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो अभक्त है वो अपने सीमित ज्ञान पे ही इतराता रहता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम एक व्यक्ति से मिल रहे थे और उन्होंने अपने जीवन में भौतिक रूप से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो हम कुछ भी बात छेड़ते थे ना, वो अपनी बात करने लग जाते थे। हम कुछ भी बात छेड़ते थे, वो अपनी बात करने लग जाते थे। तो जब भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के मुझे उनकी याद आई कि वो अपने सीमित ज्ञान पे इतराते रहते हैं,
वो भगवान की इच्छा पे आश्रित नहीं रहते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो धीरे धीरे जब प्रगति करते हैं तो वो धीरे धीरे भगवान की इच्छा पे आश्रित होने लगते हैं। और ये आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट जब भक्त लेते हैं और करते हैं तो आप देखेंगे कि वो कर तो ज़रूर रहे हैं, पर अगर उसका जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, वो उनके मन मुताबिक नहीं है, इच्छा स्वरूप नहीं है, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। वो भगवान की इच्छा समझ के उसे स्वीकार करने लगते हैं, प्रयास करते रहते हैं पर व्याकुल नहीं होते हैं, है ना। और ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, ज़्यादा भय और चिंता उन्हें सताती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी मंदिर का निर्माण हुआ, पीछे भगवत गीता कॉलेज का निर्माण होना है, कार्य शुरू हो चुका है, पर अगर मंदिर के पास इतनी लक्ष्मी है भी नहीं, पर जो भक्त हैं जिन्होंने जिम्मा उठा रखा है इसको बनवाने का, वो ज़्यादा चिंतित नहीं है, कहते हैं भगवान की इच्छा है, लक्ष्मी आ जाएगी। और यही अगर हम देखें, भौतिक चिंतित जो होते हैं या भौतिक जीवन में जो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो पूरी तरीके से इस बात से विचलित हो जाते हैं कि कैसे बढ़ेंगी चीज़ें आगे, है ना। पर भक्त भगवान की इच्छा पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देखिए कितना सुंदर, ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। भगवान ने ये तक कह दिया है कि मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, अब आप सृष्टि करिए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी प्रार्थना है कि मैं गर्व में ना डूब जाऊं और मैं ना ये सोचने लगूं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, है ना। इतनी ऊंची अवस्था में, इतनी सिद्ध अवस्था में पहुँच के भी उनकी प्रार्थनाएं कितनी साधारण, कितनी हम्बल, कितनी सीधी प्रार्थना है कि मुझे गर्व ना हो जाए, क्योंकि मैं सब चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ। सब कहेंगे तुम ही परमेश्वर हो, पर मुझे इस बात का गर्व ना हो जाए, तो कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें। तात्पर्य पढ़िए। लक्ष्मी केसरी देवीदास की माता जी पढ़िए। लक्ष्मी केसरी माता जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। यावतः सखा मित्रेषु एवे इषेते कृत्यः। माता जी तात्पर्य में जो दिख रहे हैं ना, तात्पर्य जो लिखा है स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, मैं बुक से ब्रह्मा पढ़, जी। एक मिनट। अच्छा, तात्पर्य पढ़िए सिर्फ। जी जी जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चित ही संख्य भाव में स्थित हैं। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नियत रूप से संबद्ध है। ये है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य संख्य भाव में स्थित थे। शुद्ध भक्त भगवान से इन 5 में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है। वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास सेवक होता है। कोई ना कोई उनके समान है, ना उनसे बढ़कर। यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सांख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वह ना तो परमेश्वर है, ना परम शक्ति संपन्न है। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या उनके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से अधिक शक्तिशाली माता जी निकल आए। फिर भी शुद्ध भक्त जानता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता की यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर रहता है कि वे ना तो परमेश्वर हैं न परम शक्ति संपन्न। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल जाए। फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने कूद कर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ यह नहीं कि हनुमान जी उनसे अधिक बलशाली थे। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता रहता है कि यह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन अभक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह भगवान से तदाकार होने की झूठी बातें सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पाश होता है। पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोर कर संसार का स्वामी बनना चाहता है, किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ तदाकार होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया के ही भिन्न भिन्न जाल हैं। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं, अतः वे माया के मोह पाश से ऊपर हैं, किंतु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्प ज्ञानी अभक्तों को भगवान से तादात्म्य के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते। यद्यपि वे विश्व के आदि देव हैं और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम हैं, अल्प ज्ञानियों को जब वे ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़िए। आशा देवी माता जी। आशा देवी माता जी। कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जय श्री प्रभुपाद की जय। वस्तु हरे तो ब्रह्म कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा प्रभु जी। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा वस्तुतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें सृष्टि के क्रम में यह अधिकार दिया गया है। वे जीवात्माओं को पुण्य कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करे। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगा कर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा जी जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे वे तद अनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी
ब्रह्मा जी को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र है, जिसे वे अपने को परमेश्वर ना मान बैठे। भक्त जन भगवान द्वारा प्रदान कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बद्ध चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है सफलता का क्षेत्रकर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, किंतु जो अल्पज्ञ है वे सफलता का कारण अपने को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। देखिए, अगर कोई हमें डिस्टर्ब करेगा तो हम उन्हें वेटिंग रूम में डाल देंगे, ठीक है जी। प्लीज़ थोड़ा आप लोग माइक पे ध्यान रखें और डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो मुश्किल होती है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है कि मुझे इस बात का गर्व ना हो जाए कि मैंने सृष्टि करी है, क्योंकि जिसकी सृष्टि हुई है जब उसे पता चलेगा कि हमारी सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने करी है तो हम उन्हीं को परमेश्वर मान बैठेंगे। जैसे आप देखें, जब किसी सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं और छोटे से छोटा कार्य कराने के लिए भी आप देखेंगे जो निचले तकबे के क्लर्क हैं वो भी आपके आगे ऐसे पेश आते हैं मानो वही सबसे बड़े ऑफिसर हैं। उनके हाथ में भी आपको कुछ पैसे टेकने पड़ते हैं तब आपके कार्य करते हैं और आपको लगेगा कि इनके द्वारा ही हमारा सारा कार्य होता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। हो सकता है वो आपकी फाइल उठा के इधर से उधर रखें, पर सारी शक्ति, सारा पावर उनके बॉसों के हाथ में होता है। तो ऐसे ही पर उस क्लर्क को लगता है कि मैं इस तरीके से अपने आप को दर्शाऊं कि सारी शक्ति मेरे हाथ में है, पर ब्रह्मा जी ऐसा नहीं चाहते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान ऐसा ना होने लगे कि सब मुझे परमेश्वर कहें और मैं इस बात पर गर्व करने लगूं। कृपा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। तो अगर आपको याद हो, कुछ लोगों पहले हमने पढ़ा था कि भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। दोबारा उस बात की चर्चा हो रही है, हाथ मिलाया मानो एक ही पद पे हों। ऐसी ही चर्चा भगवत गीता में होती है जब अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन इसी तरीके की कुछ बात भगवान से कहते हैं। किसी को पता है क्या कहते हैं? किसी को याद है? विराट रूप देखने के बाद अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? नहीं पता प्रभु जी। जिसको पता है वो बोले। प्रभु जी आज बच्चों की क्लास। ना प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो विराट रूप देख के अर्जुन जी घबरा गए। फिर वो नित्य सचिदानंद रूप को देखने के लिए बोले कि आपने वो ठीक है। इस तरीके की बातें अगर आपको याद हैं तो हमने करी कि मैं आपके साथ एक ही थाली में खाना खाया, है ना? जी। मैं एक ही बिस्तर पे आपके साथ सोया, फिर उसके बाद एक मिनट, और मुझे इस बात का ज्ञात ही नहीं हुआ कि आप तो सर्वे सर्वा हैं। मैंने कई बार मित्रता में आपका उपहास भी किया, है ना? अर्जुन कहते हैं ना ऐसी बात। तो मानो लगता है एक ही पद पे हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो लगता है एक ही पद पे हैं। तो उस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं
कि अलग अलग रस में हम भगवान से जुड़ते हैं। 5 प्रकार के रस हैं, संबंध हैं भगवान से जुड़ने के। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस का कोई उदाहरण दे सकता है? भगवान से शांत रस में कैसे जुड़ते हैं? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बांसुरी है प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ठाकुर जी ठाकुर की जी बांसुरी सेवा कर रही हैं। बांसुरी ठाकुर जी की सेवा कर रही है जी। और वृंदावन में पेड़ पौधे जो हैं और पेड़ पौधे, मालाएं जो हैं, जी कुंडल हैं उनके, ये सब बिल्कुल सही। सेवा। हाँ, थैंक यू माता जी। देखिए, कोई भी वस्तु जो भगवान की सेवा में आध्यात्मिक जगत में लगी हुई है वो निर्जीव नहीं है, वो पूरी तरीके से अलाइव है, पर भगवान की सेवा में लगी है। जैसे माता जी ने बताया, भगवान की बांसुरी, भगवान के कुंडल, भगवान की ज्वेलरी, भगवान के कपड़े, पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, धूल, कुछ भी, ये सब शांत भाव में भगवान की सेवा में लगे हैं, शांत रस। फिर भगवान के साथ दास्य रस में जुड़ते हैं। दास्य रस का उदाहरण कोई देंगे जो भगवान के साथ दास्य रस में जुड़े हुए हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्वाल बाल संकट हनुमान जी। हनुमान जी दास भाव से अर्जुन जुड़े हैं भगवान। अर्जुन अर्जुन दास भाव में नहीं है, मित्र रूप में। हनुमान जी दास भाव में है, बिल्कुल सही। और उदाहरण? अम्बरीश महाराज प्रभु जी। अम्बरीश महाराज, ओके। और प्रहलाद दास महाराज। भाव, हाँ, प्रहलाद महाराज प्रभु जी। प्रहलाद प्रहलाद महाराज। तो दास भाव में जो भगवान के वास्तव में शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर भगवान से दास भाव में जुड़े हैं। फिर है दास भाव की हम एक और चर्चा करेंगे अंत में, ठीक है। साख्य भाव, साख्य मतलब फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी भगवान से साख्य भाव में जुड़े हैं, हाथ मिला रहे हैं भगवान से, हैंड शेक कर रहे हैं। तो और कौन भगवान से साख्य भाव में जुड़ा है? अर्जुन। अर्जुन, हाँ, और सुदामा सुदामा, प्रभु जी। हाँ, ग्वाल सखा। जितने भगवान के ग्वाल बाल हैं वो सब साख्य भाव में ही तो हैं, भगवान की फ्रेंडशिप में ही तो कर रहे हैं ना, भगवान से फ्रेंडशिप है उनकी। फिर उसके ऊपर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में कौन जुड़ता है भगवान से? यशोदा मैया। यशोदा मैया, नंद बाबा, देवकी माता, है ना, देवकी जितने माता। भगवान के माँ बाप हुए वो सब भगवान से वात्सल्य रस में जुड़ते हैं। और सबसे ऊपर आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस में कौन जुड़ता है भगवान से? गोपिया प्रभु जी। गोपियाँ, राधा रानी। राधा रानी। तो 5 रस, 5 संबंध होते हैं भगवान से। तो कई बार लोग सोचते हैं हम तो साख्य रस में हैं, हम तो भगवान को साख्य रूप में देखते हैं, हम तो भगवान को वात्सल्य रूप में देखते हैं, हम तो अपने, है ना, बच्चे के समान देखते हैं। कोई सोचता है हम तो भगवान को माधुर्य रस में अपने हस्बैंड की तरह सोचते हैं। तो जबरदस्ती आपको अपना संबंध स्थापित नहीं करना है। हाँ, आपका एक संबंध है भगवान के साथ, पर जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे वो अपने आप आपके आगे निकल के आएगा। तो हमें किस भाव को करना है? तो देखिए, जो दास्य भाव है वो हर भाव में छुपा हुआ है। मतलब जो भगवान के फ्रेंड हैं, आप देखेंगे वो भी भगवान के पैर दबाते थे, है ना, भगवान की सेवा में लग जाते थे। शांत भाव जो है वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। वात्सल्य, भगवान के माँ बाप भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और माधुर्य, गोपियाँ भी भगवान की सेवा में लगी है। तो भगवान की जो सेवा है, दास्य भाव सब भावों में है। जितने भाव हैं, जितने संबंध हैं, उसमें सब में दास्य भाव आता है। आचार्य बताते हैं क्या? हमारा स्वभाव है कृष्ण का नित्य दास, भगवान की सेवा। तो उस भाव से हमें आगे बढ़ना है। धीरे 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 अपने आप जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमें पता चलेगा कि
हमारा प्राइमरी संबंध कौन सा है। पर जहाँ तक दास्य भाव की बात है, वो जो है वो हर भाव में निहित है, उसमें मर्ज किया हुआ है। तो हमारी जो भावना है भगवान के प्रति वो होनी चाहिए दास वाली, दास 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 अनुदास, भगवान के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक दास, ठीक है। और जो ऐसा नहीं करता है, जो भगवान से माधुर्य वात्सल्य इत्यादि रसों को अपने अंदर जबरदस्ती अज्यूम करता है, सोचता है, फिर वो धीरे धीरे सहजिया बन जाता है ना। वो सहजिया बन जाता है। आज सुबह ही जो प्रभुपाद जी क्लास ले रहे थे भागवतम, उसमें बताया कि सहजिया क्या करते हैं, भक्ति के नाम पे सारे पाप करते हैं, अवैध संबंध भी रखते हैं, सब कुछ खाते पीते भी हैं, नशा भी करते हैं, गैम्बलिंग भी करते हैं, और कहते हैं हम तो भक्त। तो इस सब चीज़ से हमें बचना है। इसीलिए आचार्यों ने हमें कहा है क्या, नियमों का पालन करो। जब हम नियमों का पालन करेंगे हम सहजिया भाव से बच जाएंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, हनुमान जी का उदाहरण। हनुमान जी का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि हनुमान जी ने तो समुद्र लांग के पार कर दी, पर राम जी ने कहा नहीं, मुझे तो ब्रिज पे जाना है। तो कई लोग सोच सकते हैं कि भगवान के भक्त तो भगवान से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, पर उन्हें ये समझना है कि भगवान के भक्तों की शक्ति आती कहाँ से है। भगवान के भक्तों की शक्ति भगवान से आती। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे वो कार्य कर जाते हैं जो बूढ़े माँ बाप नहीं करते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे माँ बाप को क्रॉस कर गए, ऐसा कभी नहीं होता। ये भगवान की लीला है। भगवान 1 मिनट में चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जैसे हम उदाहरण लेते हैं बार बार कि घर में कोई बिजली आती है, आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं, आपको लगता है कि मैं इस बिजली को नियंत्रित कर रहा हूँ, पर अगर मेन पावर हाउस ट्रांसफार्मर में कहीं आग लग जाए, कुछ खराबी हो जाए, या पावर कंपनी वहाँ से स्विच ऑफ कर दे, आप कितना ही स्विच ऑन ऑफ करते रहिए, कुछ नहीं होता है। तो भगवान जब मेन पावर हाउस है, जब वो अपने स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम अपना हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, आंखें हिलाते हैं, हमें लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। पर जब एक बार भगवान अपनी शक्ति को खींच लेते हैं, मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो क्या वो अपने हाथ पैर हिला सकता है? नहीं हिला सकता। तो भक्त इस बात को हमेशा से जानते हैं कि सारी शक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त है। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में इतने बड़े योद्धाओं को मार दिया, पर जब वो लौट रहा था द्वारका से, तब ग्वाल बालों के हाथों परास्त हो गया, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली। भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है। कई लोग बुद्धिमान होते हैं, है ना, उनकी शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, देखने में सुंदर होते हैं, लंबे होते हैं, पतले सुडौल होते हैं, वो सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये सब मेरे कारण है। पर अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि अगर आप सुंदर हैं, या आपका कद ऊंचा है, या आपकी बुद्धि ज़्यादा है, इसमें आपका क्या योगदान है? आप अपने आप बुद्धि बढ़ा भी नहीं सकते, आप अपनी बुद्धि कम भी नहीं कर सकते। आप अपनी हाइट, मान लीजिए आप नाटे रह गए तो लंबा होकर दिखाइए, नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए आप काले पैदा हो गए, गोरा होकर दिखाइए, नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें आपको भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिल रही है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। तो अपनी काबिलियत को भक्त हमेशा भगवान का आशीर्वाद समझता है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पर कह रहे हैं भगवान इस बात से मुझे अहंकार नहीं हो जाए कि ये मैंने किया। जितनी भी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं वो सब भगवान के कारण है। और जब इस बात की हमारे अंदर कृतज्ञता रहेगी तो हम जमीन से जुड़े हुए रहेंगे, हम अहंकार में डूबेंगे नहीं। पर जब इस बात को हम भूल जाएंगे, जब लोग हमारी थोड़ी सी तारीफ करेंगे, तो हम अब हमें उड़ने लगेंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे। पर याद रखिए, भगवान किसी भी क्षण अपनी शक्ति खींच सकते हैं। यहाँ पे मैंगलोर में भक्त बताते हैं कि वो एक दंपत्ति के घर जाते थे, उनके बार बार कहते थे कि आप मंदिर आइए, आप मंदिर के निर्माण में, बहुत साल पहले की बात है, आप कुछ सहयोग करिए, लाइफ मेंबरशिप ले लीजिए, भक्त इस तरीके से कुछ प्रचार करने की कोशिश करें। और बार बार वो भक्तों को इग्नोर करते थे, है ना, उनका उपहास करते थे, कभी मदद नहीं करी। कई सालों तक भक्त ने प्रयास किया,
फिर एक बार अचानक से उन्हें स्ट्रोक आया और उनका हाथ, एक दाहिने तरफ का हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। तब उन्हें अंदर से ये रियलाइजेशन हुई, ये साक्षात्कार हुआ और उन्होंने भक्तों को बुलाया और रोने लगे उनके आगे। कहने लगे कि मैंने हर समय, इतने वर्षों से आप आ रहे हैं, कभी भी आपको सीरियसली नहीं लिया, आपकी मदद करने की मैंने सोची भी नहीं, और अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितना गलत किया। और फिर उसने अपनी इच्छा अनुसार भक्तों की मदद करी। क्योंकि जब हमारे अंदर काबिलियत रहती है, हम सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, कोई भी नहीं है जिसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, ये मैंने अपनी काबिलियत से हासिल करी है। और जब एक क्षण में भगवान उसको दिखा देते हैं ये मेरे कारण ही है, तब उसे समझ में आता है कि किस मित अहंकार में वो जी रहे थे, किस मित अहंकार में वो जी रहे थे। इसलिए भगवान कहते हैं आर्त मेरे पास आते हैं, दुखी जो व्यक्ति हैं मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब तक दुख उनके जीवन में नहीं आता है वो सोचते हैं सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। जैसे कोविड का समय आया, कोविड के समय में लोगों के जीवन में जब दुख आया तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में उनके नियंत्रण में चीज़ें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है उनके नियंत्रण में। जो चीज़ें लगती थी आसानी से मिलने वाली, खाना पीना भी वो बिना भगवान के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ 100 रुपए का सिलेंडर वो अपने रिश्तेदारों के लिए बिना भगवान के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी चीज़ें पूरी तरीके से उनके कंट्रोल के बाहर चली गई थी। तब मनुष्य को समझ में आया था कि हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, तो फिर वो भगवान की शरण में आए थे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे समय में हम भगवान की शरण में आते हैं पर फिर भूल जाते हैं। माया इतनी स्ट्रांग है कि जैसे दिन सुधरने लगते हैं हम फिर से भूल जाते हैं चीज़ों को, और यहीं पे सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। पर हम करते नहीं है ऐसा। पर अच्छी बात है कि प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि अपने जीवन को ही कृष्ण में बना लो। तो उतार चढ़ाव जीवन में आते रहें, पर आप हमेशा नियमित रूप से भगवान की सेवा का प्रयास करते जाओ, तो जीवन जो है वो स्मूथ हो जाएगा। आप देखें, आप सब लगभग 4-5 सालों से अब जुड़े हुए हैं, जीवन एक पटरी पे चलने लग जाता है। भगवान के नाम पे जब आप आश्रित होने लगते हैं, हम ये नहीं कह सकते हम पूरी तरीके से आश्रित हो गए, हमें प्रयास जारी है। पर आप देखेंगे कि भक्ति जीवन में एक कदम रखने से पहले का जो आपका जीवन था, इतने उतार चढ़ाव, एंजाइटी, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, अभी भी परिस्थितियाँ आएंगी, पर आप विचलित कम होते हैं। ऐसा नहीं, होते हैं, कम होते हैं, भगवान के नाम पे ज़्यादा आश्रित होते हैं, और जीवन एक स्ट्रेट लाइन की तरह धीरे 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 चलने लगता है। ऊपर नीचे परिस्थितियाँ होती हैं, पर आपका मन आपके वश में रहता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का जप करते हैं। प्रभुपाद जी चाहते हैं हम ऐसा जीवन बिताएं, कृष्णमय कर लें अपने जीवन को। और ये एक सीक्रेट है, किसी ने आज तक रिवील नहीं किया। तो प्रभुपाद जी ने पूरे शास्त्रों को हमारे आगे खोल के रख दिया और कहा कैसे अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान के आगे कि मुझे अहंकार ना हो। हम भी कोशिश करें, हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि ब्रह्मा जी जैसा कार्य तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, पर जो भी थोड़ा बहुत है, अहंकार ना हो, और सदा यही भाव बना रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा कर पाएँ भगवान, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों की सेवा कर पाएँ, और इस मोह माया से हम जल्दी बाहर आ पाएँ और पूर्ण रूप से आपको समर्पण कर पाएँ। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा को हम क्लोज करते हैं। आप में से कुछ भक्त हैं जो अपने बताना चाहते हैं कुछ और, कृपया बताएं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे इनमें इसमें कहा, इस श्लोक में कहा गया कि जैसे भगवान कह रहे हैं कि आपने मेरे से इस तरह हाथ मिलाया जैसे कि मित्र मिलाता है। प्रभु जी उस टाइम तक तो सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तो मित्र भाव कैसे प्रभु जी हो?
नहीं, मित्र मतलब देखिए भगवान का धाम तो है, और भगवान के धाम में तो उनके नित्य सिद्ध आत्माएं हैं ना, जो भगवान की सेवा कर रही हैं। भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, और भगवान ने तो ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्ण ज्ञान दे दिया था, और ब्रह्मा जी तो भगवान के धाम का दर्शन कर रहे थे। तो भगवान के धाम में तो भक्त हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। पूर्ण ज्ञान का मतलब तो ये है ना कि उनको पता था मित्रता क्या होती है, इसीलिए तो तभी तो बनाएंगे, जब सृष्टि का निर्माण करेंगे तो उन्हें पता है ना मित्रता, ये इनको फ्रेंड्स बना देते हैं, इनको एनिमीज बना देते हैं, इनको माँ बाप बना देते हैं ना, इस तरीके से। नहीं तो ज्ञान ही नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे? ये प्रभु जी मैं सोच रहा कि उस टाइम उन्होंने एकदम से ऐसा लगता है कि देखे जैसे कि एक देखा हुआ, जैसे कोई देखा हुआ बढ़ता हुआ कि मित्र मेरे साथ मिला, तो मैंने सोचा कि वो ठीक है। मान लीजिए जब आप कोई ड्राइंग करते हैं कागज पे, आप उसमें कुछ बनाते हैं, तो पहले आपके मस्तिष्क में वो रहता है, फिर वो कागज पे उतरता है ना। आप पहाड़ बनाना चाहेंगे, नदी बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, पक्षी बनाएंगे, कोई मनुष्य बनाएंगे, कोई घर बनाएंगे, कोई खेत खलियान, सूर्य, चंद्रमा, कुछ भी बनाएंगे। पहले मस्तिष्क में, मतलब आपके जहन में, हृदय में, फिर आप उतार रहे हैं उसको। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे हैं तो कुछ तो है ना, तभी तो सृष्टि कर रहे हैं। पूर्ण ज्ञान उनको भगवान ने दे दिया, तो उनको पता है सारी चीजें, इसलिए सृष्टि कर रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, काशी से गंगा जल नहीं लाया जाता है? ये सब मत पूछिए, मेरे को नहीं पता है माता जी कि कहाँ से लाना है, ये सब कर्मकांड नहीं पता है। बनारस का लेना है, काशी का लेना है, हरिद्वार का लेना है, कलकत्ता का लेना है, ये सब नहीं पता है। गंगा जी हैं, है ना। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, और गंगा जी हमेशा, जो भी भक्त गंगा जी में स्नान करता है, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ करता है। कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक नहीं है, ये कई लोग कई कुछ कहते हैं, मेरे को ज्ञान नहीं है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग यात्रा पे गए थे ना, तो हम लोगों को कहा गया कि आप ना सरयू का जल ले जाएंगे, ना काशी से लेंगे, ना चित्रकूट से लेंगे, सिर्फ आपको अगर लेना है तो प्रयागराज से ही लेके जाएंगे, बाकी कोई जल नहीं ले जाएंगे, ऐसा हम लोग को बताया गया था। जी, कई लोग कहते हैं वहाँ के जो, ठीक है, देखिए इसमें होगी कुछ ना कुछ लॉजिक है, पर मुझे नहीं पता है। तो सबको बताया गया था, सब भक्तों को, कि कहीं से कोई जल नहीं ले जाएगा, सिर्फ प्रयागराज से ही लेंगे। ठीक है जी, अगली बार सब प्रयागराज से लीजिए। जी संगम से जाके लीजिए। जी ठीक है। ओके, तो चलेंगे फिर आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ऐसे तो हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु जी, जैसे ये रेत की, इसकी जल की बात हो रही है, ऐसे रेत के लिए भी तो बोलते हैं जो वृंदावन की रज है उसको नहीं लाया जाता है, ऐसा होता है? कई चीजें, हाँ, कई जैसे गोवर्धन के लिए है ना, गोवर्धन से पत्थर नहीं लाते। हाँ, पत्थर भी नहीं लाते वृंदावन की, कहीं से भी कोई भी। प्रभुपाद जी की किताब में एक तात्पर्य में मैंने पढ़ा था कि लोग गोवर्धन के पर्वत से छोटा सा टीला ले जाते हैं और घर में उसकी पूजा करते हैं, ये भी पढ़ा था। ठीक है। अब जैसे राधा कुंड के लिए ना, कई लोग कहते हैं कि आपको उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी की तात्पर्य में लिखा है, तो ठीक है ना। ये क्या है माता जी, धीरे धीरे चीजें रिवील होंगी। जैसे हम जब जाते हैं यात्रा में, तो अभी हम वृंदावन गए थे, तो राधा कुंड में कई भक्तों ने उसमें नहीं उतरे, वो राधा कुंड नहीं, हम नहीं उतरे, है ना। तो वो है, ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों चीजों का सम्मान करें और धीरे धीरे चीजों को अपने आगे उजागर होने दें। किसी को जज ना करें, ये सही ये गलत, ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो पढ़ा हुआ है उसने कहीं, इसलिए कर रहा है। कभी कुछ पढ़ रहा है, कभी कुछ पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद जी को, भगवान को, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हमारे हृदय में हम बताएं, जिससे क्या करणीय है क्या करणीय नहीं है वो हमें पता चल सके। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।